हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे के बचे हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। मैं आज का ये वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले पार्ट 1 वीडियो में एरे को बनाते कैसे, एरे होता क्या है, एरे का सिंटेक्स क्या है और एरे को प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये वीडियो मैंने पार्ट 1 में डिस्कशन ऑलरेडी करके रख चुका हूँ। अगर अभी तक वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं एरे को तो जरूर जाके चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आज के डिस्कशन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यूट्यूब चैनल को बता दूं। आप यूट्यूब पर जब कोडिंग शर्मा सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से चैनल आ जाएगा। ये लोगो आप पहचान सकते हैं। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चैनल खुल के आएगा कोडिंग शर्मा का। अभी देखिए, इस पर अभी 226 सब्सक्राइबर है। अगर अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। देखिए, यहाँ पर इस चैनल कोडिंग शर्मा चैनल पर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड और कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें C++, जावा, PHP, JSP, .NET, एडवांस जावा, है ना, एंड्रॉइड का कॉन्सेप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, इस सारे के कॉन्सेप्ट को यहाँ बारी बारी से पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज का जो डिस्कशन है उसका मैं प्लेलिस्ट दिखा दूं। हर वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप यहाँ से प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुलेगा। यहाँ पर देखिए इतना सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज का ये प्रोग्रामिंग इन सी पर जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये खुल के आता है। और इसमें देखिए 11 वीडियो अपलोडेड है पहले से, प्रीवियस। और पिछले वीडियो मैंने एरे पार्ट 1 डिस्कशन किया था और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले हम आ गए हैं आपके स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखिए एरे का कॉन्सेप्ट को आज हम बचे हुए किस डिस्कशन करते हैं। देखिए, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक को हम अगर रिवाइज आपको करवा दे तो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि एरे क्या होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर दे, एरे का यूज करते हैं मोर देन वन डेटा एलिमेंट के लिए। अगर मोर देन वन डेटा एलिमेंट को अगर हमको बनाना हो उसके लिए एरे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल लेते हैं INT, 4 वेरिएबल अगर डेटा लेना है तो A, B, C और D, ये 4 वेरिएबल के लिए 4 डेटा ले लिए, वेरिएबल ले लिए, 4 डेटा के लिए 4 वेरिएबल। अगर ये क्या होगा, रैम में जाके कहीं कहीं पर जाके ये स्टोर कर लेगा डेटा को। यहाँ पर मान लीजिए 4 वेरिएबल आया, इसका लोकेशन दे दिया 101, इसका दे दिया 105, इसका दे दिया 109, इसका दे दिया 112। तो ये किसी भी लोकेशन पर जाके ये वैल्यू को रखने के लिए मेमोरी में स्पेस लिया और 2-2 बाइट का स्पेस लिया सारे के लिए। अब क्या होगा कि इसमें डेटा जो हम इनपुट करेंगे वो स्टोर होगा। लेकिन देखिए, अगर कोई डेटा मल्टीपल लोकेशन से पर है, अगर उसको डेटा को रिट्राइव करने के लिए क्या होगा, सर्चिंग स्लो हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को दूर करके एरे का कॉन्सेप्ट लाया गया। जो एरे को आने से क्या हुआ कि ये डेटा, ये 4 डेटा है तो चारों डेटा जो है सेम लोकेशन पर डेटा स्टोर हुआ और एक नाम रहा और डेटा इंडेक्स से स्टार्ट हो गया। इंडेक्स जो है डेटा अरेंज होता है इंडेक्स के थ्रू और इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके लेंथ -1 तक जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये एरे बना। अब ये क्या होगा कि ये सेम लोकेशन होगा। जैसे पहला 101 है तो अगला डेटा 102 पर होगा, अगला 103 पर होगा, अगला 104 मेमोरी लोकेशन पर ये डेटा स्टोर होगा। ये सेम प्लेस पर होगा, लोकेशन इस सारे डेटा का सेम लोकेशन होगा। तो इससे क्या होगा, जब सेम लोकेशन हो गया तो एक डेटा को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे सारे डेटा को रिट्राइव किया जा सकता है बहुत फास्ट मैनर में। तो इसके लिए एरे बनाया गया है। ठीक है, एरे को ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और एरे को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स देखिए, इस डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे इंटीजर टाइप का एरे बनाना है तो INT और एरे वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो साइज स्पेसिफाई करेंगे, जो साइज सेट करेंगे, उस साइज का ये एरे बन जाएगा। तो INT A और ये दे दिए 3, तो ये क्या होगा, 3 साइज का एरे बना देगा। इस तरह से 3 साइज का ये एरे बनाएगा और इंडेक्स 0, 1, 2 डालेगा, नाम एरे का देगा A और इसमें जो भी इनपुट करेंगे इस बॉक्स के अंदर फिल कर देगा। तो इस तरह से हम लोग एरे बनाते हैं। और एरे को में इनपुट लेने के लिए हम लोगों को लूप चलाना पड़ता है, क्योंकि लूप के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में कि लूप जो होता है एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है।
जो कोई काम को रिपीटेशन मैनर में करता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 डेटा को इनपुट करना है, 3 बार हम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एक बार स्कैनएप, फिर अगली स्कैनएप से अगला डेटा, अगले स्कैनएप से अगला डेटा। मान लीजिए कल के डेट में 100 डेटा, 100 टाइप का 100 डेटा होल्ड करने का एरे बनाए हुए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 100 बार स्कैनएप लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो एक प्रॉब्लम का बात है। इसी प्रॉब्लम को दूर करके लाया गया लूप का कॉन्सेप्ट, और लूप में हम लोग लिखते एक बार है और उसको 100 टाइम के लिए लूप चला देंगे, तो उतना टाइम चल के और वो इनपुट डेटा दे देगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों को एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए लूप लेना पड़ता है, जो मैंने पिछले वीडियो में यहां तक पढ़ा दिया था। तो आज के डिस्कशन आगे हम बढ़ेंगे और समझाते हैं। चलिए आज का डिस्कशन देखिए। आज का डिस्कशन जो है एरे इनिशियलाइजेशन, एरे के वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं उसको समझाने से पहले मैं बता दूं, किसी वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करना हो तो वेरिएबल बनाते हैं int a = 5। मतलब एरे बना रहे हैं और बनाने के समय में ही जो वैल्यू उसमें हम देते हैं उसी को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो ये कोई वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हुआ, ये हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वेरिएबल को इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। अगर हमको एरे को इनिशियलाइज करना है तो लिखेंगे कैसे, देखिए int a, इसमें साइज स्पेसिफाई करते हैं 5, ये हो गया, और इसमें करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे देंगे 6 7 9 18 और 20। ये देखिए 1 2 3 4 5 डेटा इस वेरिएबल में इनिशियलाइज हो गया। ये इंटरनली मेमोरी में जाएगा और इस तरह से 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 साइज बनाया और इसमें फिल कर देगा। इसका नाम ए देगा और जो भी इनिशियलाइज किए हैं वैल्यू में 6, अगला में 7 देगा, अगले में 9, उसके आगे 18 और फिर 20। इस तरह से हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह से एरे इनिशियलाइजेशन करते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल वेरिएबल बनाए हैं तो इसका इनिशियलाइजेशन होगा इंटरनली जाएगा, ए नाम का वेरिएबल आएगा और उसको में 5 स्टोर कर देगा। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर एरे को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर के टाइम में ही उसमें कोई वैल्यू को हम पेस्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो ये ही सिंटेक्स को फॉलो करना है। करली ब्रैकेट में जितना भी वैल्यू है उसको पास करेंगे। जो भी हम यहाँ पर साइज स्पेसिफाई किए हैं 5 साइज का, 1 2 3 4 5 डेटा इसमें इनिशियलाइज हो गया। इस तरह से एरे को हम इनिशियलाइज करते हैं। तो आज प्रैक्टिकल भी बताएंगे। अभी चलते हैं अगले टॉपिक पर और सबको हम एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए अगला क्या है, साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ एरे। साइज को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, अगर हम टॉप पर ग्लोबली प्री प्रोसेसर के रूप में अगर कोई साइज को हम डिफाइन कर ले एरे का और उसको हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करें, उसी का यूज हम लोग इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो उसके लिए करते क्या है, हैश सिंबल लगा के अगर हम डिफाइन कीवर्ड लिखते हैं और यहां पर जो भी वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल नेम और स्पेस दे के वैल्यू, इस तरह से हम लोग एरे के अंदर जो है साइज का स्पेसिफिकेशन करते हैं। जैसे देखिए प्रोग्राम, अगर इसका एग्जांपल मैं बता दूं तो हैश डिफाइन मैक्स 7, ये 7 साइज का मैक्सिमम वैल्यू बनाया। और यहां पर चलते हैं void मेन void, और यहां पर हम लोग एरे बना रहे हैं। तो int एक एरे बनाए ए, और इसमें साइज के रूप में हम 7 नहीं पास करके ये जो साइज हम स्पेसिफाई की है मैक्स नाम के वेरिएबल में, उसको हम यहां पर पास कर दिए। अब इसको हम इनपुट ले लेंगे, जो भी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए हम इनपुट दिखा देते हैं printf int i = 0, i लेस देन कहां तक चलाएंगे, मैक्स तक, और i को प्लस कर दिए। पिछले दिनों हम बताए थे प्रोग्राम के अंदर इसमें वैल्यू हम पास कर दी सीधे 5 7 6। लेकिन अब इस साइज को हम पहले से ही प्री प्रोसेसर के रूप में, ये एक तरह का प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर के रूप में हम टॉप पर डिक्लेयर करके उस वेरिएबल को हम प्रोग्राम में कहीं पर यूज करना, यही तो साइज स्पेसिफिकेशन होता है। अब मैं प्री प्रोसेसर के बारे में बता दूं। प्री प्रोसेसर वैसा स्टेटमेंट होता है जो मेन फंक्शन से भी पहले कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हो, उसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेन फंक्शन है, उससे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा और मैक्स नाम के वेरिएबल बनाएगा और उसमें 7 स्टोर कर देगा। ठीक है, यही चीज है। और मैं बता दूं हैश डिफाइन है, तो ये वेरिएबल का जो साइज होगा ना
वो डिपेंड करेगा कि डेटा किस टाइप का दिए, 7 दिए वो इंटीजर मान के होल नंबर मान के उसको वेरिएबल बना देगा, उसको स्टोर कर, ये चीज है। इस तरह से साइज स्पेसिफिकेशन करते हैं, इसका हम अभी प्रोग्राम में देखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन, अगले प्रोग्राम के बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एरे। माने एक एरे है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक एरे दिया है, ये एरे है 0 1 2 3 4, एक एरे का नाम ए है, यहां पर वैल्यू देते 7 8 9 11 6। इस तरह से ये एक एरे बना हुआ है। ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि इसके जितने एलिमेंट है सबको ऐड कर दे और हमको रिजल्ट दे, ठीक है। मैंने 7 में 8 ऐड कर दे, 8 में 7 8 जो भी वैल्यू आया उसमें फिर 9 ऐड करे, जो वैल्यू आएगा उसमें 11 ऐड करे, उसमें जो वैल्यू आया 6 ऐड करे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको आउटपुट दिखा दे। तो इसका प्रोग्राम हम आज इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या लॉजिक रहने वाला है उसके लिए समझिए क्या करेंगे। मैं डायरेक्ट लॉजिक को बताता हूं इसको, ठीक है। सारा कंप्लीट प्रोग्राम हम बनाएंगे तब समझेंगे, पहले लॉजिक समझ लीजिए। यहां पर हमको ऐड करने के लिए हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एरे में डेटा मोर देन 1 है तो एक वेरिएबल आई ले लिए, और आई लेस देन कितना है देखिए तो 5 साइज का है, और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये एक एरे है, उसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए के आई, और इस तरह से लूप चलेगा, और ऊपर में कहीं पर भी हम सम इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर करके रखे रहेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा देख लीजिए क्या है। देखिए अभी क्या है कि यहां पर आएगा एक सम में वैल्यू, एक वेरिएबल मान लीजिए यहां पर एक सम बनाया हुआ, हम पूरा लॉजिक को टेस्ट करके सिखा रहे हैं। उसमें क्या है, 0 से इनिशियलाइज कर देगा, 0 रख दिया। अब नीचे है एक वेरिएबल और बनाएगा आई नाम का, और उसमें भी 0 दे देगा, है 0 है। चेक करेगा क्या 0 5 से छोटा है, ये आई का वैल्यू जो 0 है ये 0 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ेगा तो आगे क्या लिखा है, सम इजकल टू सम प्लस ए के आई, ए के आई लिखा हुआ है। सम में कितना है 0, यहां 0 देगा, प्लस ए के आई, आई ए का आई फॉर इंडेक्स होता है, ए का आई का मतलब यहां पर हो गया ए का 0, ए का 0 पर देखिए तो ए का 0 पर कितना है 7, यहां 7 देगा। दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट होगा उसको रिजल्ट करके सम में डाल देगा। माने सम में 0 को हटा के कितना आ गया, तो मिटा देते हैं क्योंकि 0 अब हट चुका है। अब यहां से 0 को रिप्लेस कर देगा और यहां पर 7 स्टोर कर देगा, ठीक है। इसको भी हम मिटा दें। अब देखिए लूप है तो रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस करेगा, आई का वैल्यू 1 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, 1 होगा तो आई का वैल्यू यहां से हटा के 1 कर दिया, 1 किया तो नीचे आएगा सम बराबर सम प्लस ए के आई। सम में कितना है अब इस टाइम 7 है, प्लस ए के आई, ए के आई में कितना 1, माने ए के 1 पर कोई वैल्यू है, ए के 1 पर है 8, 8 देगा, 8 और 5, 8 और 7 आ गया 15, इस सम में 15 लोड करेगा, मतलब यहां से ये 7 को हटा देगा और इसके जगह जो है ना 15 को लोड कर देगा, ठीक है। इस तरह से लूप रिपीट होगा, बढ़ के वैल्यू हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़ के 2, यहां से 1 को हटाएगा और इसके जगह क्या कर देगा 2 कर देगा, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा सम प्लस ए के आई, सम में कितना 15 है, यहां से ये हटा के इसके जगह ये भी हटा देगा और इस सम में देगा 15 प्लस ए के आई में कितना है 2, ए के 2 पर देखिए तो ए के 2 पर 9 है, यहाँ पर 9 देगा, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, 24 को सम में लोड करेगा, सम में लोड करेगा तो सम में 15 हटा के कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। लूप है तो रिपीट होगा, आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 3, ये 2 था अब अगली बार हो जाएगा 3, इसको मिटाएंगे और यहां से ये 3 हो जाएगा। लूप 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा सम प्लस ए के आई, सम में कितना 24, यहां से ये 24 होगा, 9 को भी हटाएगा, यहां से 24 प्लस ए के आई में कितना 3, ए के 3 पर देखिए कितना वैल्यू 11 है, 24 में 11 जोड़ेगा कितना आएगा 35 को लोड करके रख देगा सम में, यहां से सम में 35 हट जाएगा और यहां से ये 35 लोड किया। लूप है तो रिपीट होगा, 35 छोटा है 5 सॉरी आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 4, आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 4,
चेक करेगा 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा सम प्लस ए के आई, सम में कितना 35 है, तो 35 यहाँ पर देगा 35 प्लस ए के आई पर कितना है 4, ए के 4 पर देखिए 6 है, 35 में 6 जोड़ेगा तो आ जाएगा 41, और 41 को लोड कर देगा किसमें, सम में आ गया। अब 41 लूप है तो रिपीट होगा, आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा क्या 5, आई का वैल्यू हो जाएगा 5। देखिए 5 कंडीशन चेक करेगा, 5 छोटा है 5 से, क्या 5 से छोटा है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप से कंट्रोल को बाहर निकाल देगा और एग्जिट हो जाएगा लूप। और इस तरह से हम अगर सम को डिस्प्ले करेंगे तो हमको रिजल्ट में मिलने वाला है 41। अब देख लीजिए इसका सम 41 है। ये लॉजिक है और इसी लॉजिक को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे और देखते हैं। चलिए प्रोग्राम की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर और यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। जो सॉफ्टवेयर यहाँ रहने वाला है टर्बो C++। अगर आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर डाउनलोड, आपको फर्स्ट लिंक आएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके जिस तरह से हम बता रहे हैं वो सब काम करें। डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से ये डेस्कटॉप पर एक आइकन बनेगा, या आपको स्टार्ट मेनू से भी अगर बनता है तो वहां भी सर्च करके टर्बो C++ पर सर्च करेंगे, बस उस पर डबल क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा। अब इस तरह से ओपन होगा, बस स्टार्ट टर्बो C++ कर लेना है। देखिए टर्बो C++ ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इतना सारा मेनू है, यहाँ पर फाइल मेनू में जाके न्यू फाइल को ओपन कर लेंगे और न्यू फाइल में, इस फाइल में आप प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए void main void एक फंक्शन है, हम अगर नेक्स्ट टॉपिक आप फंक्शन के ऊपर ही लेने वाले हैं INTA, और यहाँ पर एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसका ही यूज करेंगे जो हम पढ़ाए हैं। चलिए इसको टॉप पर हम डिफाइन कर लेते हैं, हैश डिफाइन मैक्स, ठीक है 5। आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं मैक्स, लेकिन स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर इसलिए लिखें क्योंकि जो भी कीवर्ड, जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको कैपिटल करेंगे, जो एक कीवर्ड होता है प्री डिफाइन, क्योंकि इस तरह से प्रोग्रामिंग किया है। आई एक वेरिएबल ले लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का, जिसमें हम ऐड करेंगे सम इक्वल टू 0। देखिए प्रिंट एफ, और यहाँ पर इनपुट करेंगे, मैसेज देंगे इनपुट बी डेटा इन एरे। यूजर को मैसेज दिए कि इनपुट करो डेटा एरे में। इनपुट करने के लिए हम लोग लूप लेंगे, लूप को चलाएंगे INT इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, मैक्स 5 नहीं, मैक्स और आई को प्लस प्लस कर दिए। यहाँ से हम स्कैन एप्स कर लेंगे, स्कैन एफ, और यहाँ से %d कॉमा %AKI, और यहाँ से ये जब जब लूप चलेगा इनपुट हो जाएगा। प्रिंट टैप करके उसके डेटा को डिस्प्ले कर लेते हैं इस तरह से /n द डेटा ऑफ द एरे, एक मैसेज दे दिए। और इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को लूप चलाना होगा फिर से, और यहाँ से लूप चला ली INT आई बना हुआ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्स और आई को प्लस प्लस कर दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेमी कोलन लगा देते हैं अगर कोई लोग, तो एरर दे देगा। सेमी कोलन इसलिए दे देंगे कि जिस स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है ना, तो वहां पर सेमी कोलन नहीं दे के उसके लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दें। जैसे लूप के लिए हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, इसलिए कर्ली ब्रैकेट होगा। और ये देखिए प्रिंट टैब के लास्ट में लगा हुआ क्या, सेमी कोलन, मतलब उसका काम वहां तक खत्म है, उसका बारे में कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, वहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे। जैसे मेन फंक्शन void main void, तो इसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेमी कोलन देके कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। चलिए तो अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ और %d/t कर देते हैं, टैब लेके दिखा देगा %d, AKI। इस तरह से ये एरे बना। और गेट ch करके स्क्रीन को होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। गेट ch एक फंक्शन है, के बारे में हम फंक्शन चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और CLR ये भी एक फंक्शन है, इसके बारे में डिस्कशन बन गए। ये प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट हो चुका, सम करेंगे, इसको पहले रन कर लेते हैं सेव करके। array.c कर दिए। ये पहले से बोल रहा बना हुआ है क्या, हम बना हुआ, चलिए ओवरराइट कर दिए, यस कर दिए। यहाँ से कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक वार्निंग है, एरर एक भी नहीं है। वार्निंग क्या था देख लीजिए, सम इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज। मैंने सम को तो हम यहाँ पर असाइन किए हैं, लेकिन उसका यूज की नहीं कर रहे हैं। तो अभी के सम का जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो वहां यूज होगा। एरर नहीं है, वार्निंग दे रहा है।
कोई बात नहीं। आइए रन करते हैं। यहाँ से रन पर जब क्लिक किए थे प्रोग्राम रन हुआ। अब कह रहा है इनपुट दी डेटा इन एरे, करिए 5 6 7 8 9। देखिए आपके सामने डेटा इनपुट जो भी इनपुट किया उसको आउटपुट दिखा देगा 5 6 7 8 9 एक एरे का डेटा है। अब इसको हम सम करके जो रिजल्ट होगा वो दिखाना चाहते हैं। सम करने के लिए यहाँ आ जाएंगे और क्या कहते हैं लूप चला लेंगे फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 मैक्स, और कंडीशन चला देंगे और i को प्लस प्लस कर देते हैं। और यहां से हम क्या कर देंगे, इसके डेटा को डिस्प्ले जोड़ना है तो सम इक्वल टू सम प्लस ए के आई। और जब जब लूप चलेगा, हम अभी लॉजिक सिखा दिए पीछे, तो ये ऐड कर देगा और बाहर निकल जाएंगे। और यहां पर हम क्या कर देते हैं स्लैश एन, ठीक है, डबल कोट के अंदर देंगे। स्लैश एन क्या करता है, लाइन चेंज करता है। तो जो प्रिंट है ऊपर का डेटा को लाइन चेंज कर नीचे आ जाए ना, इसलिए सम ऑफ एलिमेंट ऑफ दी एरे, एक और लाइन स्लैश एन डबल स्लैश एन दे देंगे तो 2 लाइन चेंज करके दिखाएगा आपको, अच्छा आउटपुट आएगा। एरे इक्वल टू %d कॉमा एरे के एरे नहीं सम को डिस्प्ले कर देंगे। इस तरह से ये सम का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आउटपुट आ जाएगा। इसको वापस सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अभी जो कोड एक्स्ट्रा लिखे थे, अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और आउटपुट मेरा आ जाएगा। देखिए आपको एरर नहीं है। रन करते हैं। यहाँ से पूछा है कि इनपुट दी डेटा इन एरे, इनपुट कीजिए तो 6 7 5 8 9 और ये 10 किए। यहाँ 1 मिनट दिखा था डेटा। वापस देखने के लिए आप अभी देखिए देख नहीं पाए डेटा को, के लिए Alt F5 प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट दिखा देगा। देखिए इसलिए प्रोग्राम जो रन किया हुआ, पहले मैंने दिया 6 5 8 9 10, ये 5 डेटा दिया और सबको जोड़ के 38 रिजल्ट दिया है। आप देख लीजिए जोड़ के, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 में 9 जोड़ेंगे 21, 28 और 28 में जब 10 जोड़ेंगे 38 आएगा। तो इस एरे के सम करने का ये प्रोग्राम है और देखिए आपके सामने सही आउटपुट आ गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो मैंने सिंगल डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे का सारा कॉन्सेप्ट आज हम बता दिए हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे 2 डायमेंशनल एरे की ओर कि 2 डायमेंशनल क्या होता है, कैसे बनाते हैं। उसके बाद जब एरे का ये सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो जाएगा, तब हम इस एरे के बेस पर प्रोग्राम को लेके आएंगे। बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे अभी सम करने का प्रोग्राम बनाए हैं, आगे इसी तरह तरह का हम कंप्लीट प्रोग्राम पर वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और जिसमें लॉजिक आपको क्लियर होने जा रहा है। तो चलिए हम 2 डायमेंशनल एरे को इसी वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 डायमेंशनल एरे के बारे में समझते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि जैसे देखिए अगर ये देखते हैं तो ये एक 1 डायमेंशनल 1D सिर्फ रो वाइज होगा, 0 1 2 3 एरे का नाम है। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे है 1D। ठीक है, अब हम 2D एरे का मतलब हो गया कि जिस एरे में रो और कॉलम दोनों हो। जैसे इस तरह का अगर एरे होता है, देखिए यहां पर क्या है, आपको यहां दिख रहा है कि 0 1 2 0 1 2 3। यहां पर देखिए एक अगर इतना का बात करें तो 1D एरे, इतना का बात करें ये भी 1D एरे, इतना का बात करें ये भी 1D एरे। जब इस सारे एरे को मिला दिए 1D तो 2 डायमेंशनल एरे बन गया। ठीक है, इसी 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग 2 डायमेंशन एरे को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो मैथ में हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स, वही है 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें यहाँ पर 2 चीज होता है, रो और कॉलम के बेस पर काम करता है। यहाँ पर 2 चीज होता है, 2 टाइप का एरे। 2 डायमेंशनल एरे हो गया 2D एरे, इसमें देखिए 1 2 3 और इस तरह से ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसी 2 डायमेंशनल एरे को कैसे बनाएंगे, इसका क्या सिंटेक्स है। देखिए इसका सिंटेक्स है जैसे INT, अभी हम सिंटेक्स बता रहे हैं। सिंटेक्स में समझिए INT ए लिखे और एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और तो ये 1 डायमेंशनल बनेगा। इसी के साथ एक और स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, 2 डायमेंशनल बन गया। अगर इसका साइज बना, देखिए यहाँ पर क्या है, रो देखिए तो 1 2 3 रो है, तो 3 रो दे दिए पहले। कॉलम कितना 1 2 3 4, माने 3 × 4 का ये मैट्रिक्स बन गया। 3 × 4 का ये मैट्रिक्स बन गया।
मैट्रिक्स बन गया जिसको हम टू डायमेंशनल कहते हैं, एक डायमेंशनल और ये टू डायमेंशनल, दोनों से ये एरे बना और इसका नाम हो गया 2D एरे। ठीक है, तो 2D एरे के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, एक बार लूप इसके लिए चलाना पड़ेगा और उसके अंदर एक लूप इसके लिए चलेगा। इस तरह से ये लॉजिक रहेगा। और क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को हम यहां क्लियर करते हैं, फिर प्रोग्राम में चलेंगे। देखिए, सबसे पहले टू डायमेंशनल एरे के लिए हम लोग क्या लॉजिक है, देखिए कैसे क्रिएट करेंगे। INT A इक्वल टू A कॉमा B, दो वेरिएबल है लूप के लिए, दो लूप चलेगा इसके अंदर। फॉर A इक्वल टू 0, एक A छोड़ के हम मान लीजिए दूसरा वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, लूप को चलाने के लिए एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं। INT A तो एरे का नाम रख देते हैं, I और J। और एरे बनाएंगे कैसे, देखिए INT एक एरे बना दिए A नाम का, इसमें हम दे दिए 3 और ये दिए 4। ठीक है, तो यहां देखिए I इक्वल टू 0, I लेस देन 3, पहले होता है रो के लिए कॉलम, तो रो यहां कितना है 3 है, और I को प्लस प्लस कर दिए, इसको हम कहेंगे आउटर लूप। ठीक है, और इसके अंदर अब एक और लूप चलाते हैं, इनर लूप, जो चलेगा कॉलम के लिए। J इक्वल टू 0, J लेस देन 4 और J को प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, ये हो गया इनर लूप, इनर लूप हो गया। ठीक है, और यहां से आएंगे और इसमें हम डेटा इनपुट करना था, scanf %d कॉमा m% एरे का I और J, और ये लूप है तो इस तरह से काम करेगा। चलिए इसको टेस्ट कर देते हैं, तब चलेंगे प्रोग्राम में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां क्या हुआ, एक INT A 3-4 मैंने 3-4 साइज का एक एरे बना देगा। तो थोड़ा सा हम अगर साइज को कम कर दें, हम ज्यादा अधिक लिख सकेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं, समझिए। इस तरह से ये एक एरे बनाएगा टू डायमेंशनल, जिसमें 3 रो है, ऐसे 4 कॉलम है, 1 2 और 3, नाम देगा A नाम का। 3 और 4 है तो देखिए 0 1 2, 0 1 2 3, इस तरह से बनाया, नाम क्या है A। अब यहां पर आएगा, दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक इधर बना देगा, मान लीजिए इसको चेक कर रहे हैं I और इसका J। नीचे आएगा I में देगा 0, यहां दिया 0, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, 0 3 से छोटा है। नीचे आएगा J में देगा 0, J में देखिए यहां 0 देगा। J छोटा है 4 से, क्या J 4 से छोटा है क्या, तो J जो है ना वो 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा स्कैनर %d m% A के IJ, तो A के IJ का मतलब हो गया A का 0, I में 0 है देखिए यहाँ, और J में भी 0 है, तो A के 0 0 पर, A के 0 0 पर देखिए A यहाँ है ना, मैट्रिक्स का नाम ये है, ये पूरा 0 का रो है, 0th रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इस तरह से। तो 0th है तो इसको हम कहेंगे 0 0, ई वाला वैल्यू कहलाता है। देखिए इधर से ई 0, ई भी पूरा लाइन 0 है, तो ये 0 0 होगा। अगर इसका बात करें तो ये 0 होगा और फर्स्ट कॉलम होगा 0 होगा, और सेकेंड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा 0 3, इस तरह से इसको लिखना होगा 1 0 1 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 2 1, 2 0 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा और 2 3 होगा। इस तरह से इसका इंडेक्स है। हमको अभी इसको मिटाते हैं, डेटा देना है, इसके अंदर हम दिखा दिए कहाँ कहाँ वो वैल्यू जाने वाला है। ठीक है, तो हम रफ कर देते हैं, फिर हम आगे समझाते हैं। देखिए अब क्या है कि हम यहाँ पर क्या है, 1 के 0 0 पे इनपुट कर रहे हैं, हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे ना 1 के 0 0 पर जाएगा। तो सपोज कीजिए 5 इनपुट किए, लूप 5 इनपुट ले लिया। अब क्या है, लूप है तो रिपीट करेगा, ई वाला लूप रिपीट करेगा, अभी ये नहीं करेगा, वहां जाएगा इन कंट्रोल, यहाँ रिपीट करेगा। तो J का वैल्यू क्या होगा, बढ़ के हो जाएगा, J प्लस प्लस है, J का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1, J का वैल्यू 1 प्लस कर देगा, यहाँ पर 1 0 से हटा के कर देगा 1 आएगा। 1 छोटा है 4 से, 1 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा %d, फिर वही काम, क्या होगा, A के क्या लिखा है, A के IJ, J का वैल्यू है, J में कितना है 1 है, J में 1 है। यहाँ पर क्या करें, A के 0 1 मैंने, देखो A है यहाँ मैट्रिक्स का नाम, A का 0 पूरा है और 1 ये है, A का 0 मैंने यहाँ मान लीजिए हम देते हैं 7, ये 7 यहाँ पर इनपुट ले लिया। अब लूप है तो रिपीट करेगा, तो J का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 2
फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, एक 0 2 पर देगा 8, यहाँ देगा 9। अब देखिए एक केस में बढ़ के हो जाएगा यहाँ पर क्या 4। चेक करेगा क्या 4 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप अब यहां से कंट्रोल निकल के यहां चला जाएगा। अब ये लूप वाला बाहर आउटर लूप रिपीट होगा। अब आउटर लूप करेगा तो आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा कितना, 0 से आपको हो जाएगा, 0 से बढ़ के हो गया 1। 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा जे में देगा 1। अब देखिए इस 4 को भी हटा देगा और जे में देगा 0। अब यहां आएगा आई, ए के आई का जे में इनपुट करो तो ए के आई में कितना है, देखिए जे में कितना है, ए के आई में है 1 और जे में है 0। ए के 1 0 पर, ए का 1 ये पूरा है और 0 ये है, तो यहाँ पर इनपुट करेगा जैसे मान लीजिए 17 दे दिए, 17 इसमें इनपुट कर दिया। फिर इस तरह से लूप रिपीट होगा, जैसे हम पहला रो का काम किए हैं वैसे ही सेकंड रो, फिर थर्ड रो और लास्ट में आउटर लूप खत्म हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से इनपुट हो जाएगा। यही है लॉजिक मैट्रिक्स का। आज हम चलते हैं प्रोग्राम में, हम इस मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इस मैट्रिक्स पर रिलेटेड वीडियो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए इसको, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और आउटपुट आपको आपके सामने दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए वापस हम आ गए डेस्कटॉप पर। टर्बो सी प्लस प्लस को भी फिर से ओपन कर लेते हैं और ये टर्बो सी प्लस प्लस को स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर चलते हैं, न्यू फाइल ले लेंगे क्योंकि नए सिरे से प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा अच्छे से। चलिए int void और यहाँ से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे ए, 2 ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर 3 का ही ले लेते, 3 4 का लेते, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटफ यूजर को मैसेज देंगे कि आप इनपुट कर लो भाई, इनपुट द डेटा इन मैट्रिक्स, मैसेज दे देते हैं मैट्रिक्स में डेटा इनपुट करो और लूप चला लेंगे। 2 वेरिएबल ले लेंगे int j, लूप को चलाने के लिए 2 लूप वेरिएबल है। लूप के बारे में पढ़ा चुके हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके अंदर कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इनिशियलाइजेशन लूप का ये बताता है कि चलना कहाँ से है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताता है कि कैसे चलना आगे, और कंडीशन बताता है कहाँ तक जाना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताता है कि कैसे आगे बढ़ना है या कैसे पीछे बढ़ना है, कंडीशन की तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से कंडीशन लगा देते हैं int i लेस देन कितना है, पहला 3 और i को प्लस प्लस कर दिए। देखिए यहाँ से आएंगे और इसके अंदर अब हम एक और लूप ले लेते हैं, j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 और j को क्या किए प्लस प्लस कर दिए। इस तरह से अब ये क्या होगा, डेटा इनपुट हो जाएगा। यहाँ से स्कैन कर लेंगे, स्कैन f और यहाँ पर %d सब हम बता चुके हैं इनपुट आउटपुट में। अभी तक अगर ये सब इनपुट लेना भी आपको क्लियर नहीं है तो जाके जरूर चेकआउट करें पिछले वीडियो को, भाई को पढ़ाई समझे तो रहेगा। इस तरह से ये इनपुट हो गया और इनपुट होने के बाद इसके आउटपुट भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो इनपुट कर रहे हैं आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सलेशन द डेटा ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, और सलेशन कर देंगे, यहाँ से लाइन चेंज कर देगा और यहाँ से लूप चला लेते हैं और i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i को प्लस प्लस किए और यहाँ से फिर से आके हम और एक और लूप चलाएंगे, j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट दिखाना है तो इसलिए प्रिंटफ लगा देंगे, प्रिंटफ और प्रिंटफ लगाने के बाद यहाँ पर आएंगे %d स्लैश t कर देते हैं, टैब लेके दिखाएगा तो आपको अच्छा दिखेगा। और यहाँ से a का i और j, इस तरह से डेटा इनपुट कर देगा। प्रिंटफ जब फर्स्ट इनर लूप खत्म हो जाए तो लाइन चेंज कर दे क्योंकि नेक्स्ट रो का काम करना है तो इसलिए स्लैश लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये प्रोग्राम बन गया है और यहाँ से गेट cs लगा के प्रोग्राम को हम इन कर लेते हैं। गेट बार बार हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि CLR SCR दोनों फंक्शन है, गेट ch भी फंक्शन है, का यूज क्या है के बारे में हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, तो सेव करते हैं मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स डॉट सी सेव किए। अब वापस कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले जब कंपाइल किए 24 लाइन एग्जीक्यूट किया बट एक भी एरर नहीं है।
आप कहेंगे कि आपसे एरर क्यों नहीं आ रहा, हम बनाते हैं तो मेरे से एरर आता है। तो देखिए एरर आता है तो आप बताएं हमको, हम जरूर डाउट क्लियर करेंगे। क्योंकि एक बात समझ जाए कि आपको प्रोग्राम बनाने के ड्यूरेशन में जितना एरर आएगा, समझिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होगा, आपको नॉलेज उतना बढ़ेगा। ठीक है, एरर क्यों आया उसके पीछे के जाना है, क्यों एरर दे रहा है, इस एरर को ठीक करने का क्या लॉजिक। अगर मैं सब सही सही बना हुआ प्रोग्राम बताएं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको एरर समझना है, एरर आता है तो हमको बताएं, और एरर आता है तो आप समझे कि अच्छा है, हम सही चल रहे हैं। क्योंकि अब उस एरर को सुधारने का मौका मिला, मतलब हम नॉलेज होना होगा। ठीक है, एरर से घबराए नहीं कभी। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिले। हमने बहुत सारा टेस्ट किया हो, इसलिए हमको डायरेक्ट सही सही प्रोग्राम हम टाइप कर देते हैं बिना देखे। क्योंकि हम प्रोग्राम को टाइप करने का आज तक ना कभी कॉपी का सहारा लिए, ना कभी कोई नोट्स का सहारा लिए, सब मेरे दिमाग से लॉजिक लगा के सेट करते हैं। ठीक है, आपको वैसा ही बनना है आगे फ्यूचर में। चलिए इसको कंपाइल करके और रन करते हैं। यहां से क्या कह रहा है, इनपुट द डेटा इन मैट्रिक्स। तो देखिए हम कितना 3 into 4 का मैट्रिक्स बनाए थे, मतलब 4 या 12 डेटा इनपुट करना होगा। चलिए करते हैं।